नानी का जो हीरो नायक है उसका नाम था गज्जू। और तुम्हारे जैसे ही 10-12 साल का गज्जू एक दिन मंदिर के सामने खड़ा कितनी देर होगी अभी तक नानी माँ के नहीं आई। माता जी के पिताजी के छुपके में नानी को मिलने आता है। और हर वीरवार को या बृहस्पतिवार को यहाँ मिलती है मंदिर में। क्या हुआ? ये बड़ी खराब बात है। हम इतनी देर से खड़े हैं और नानी माँ का पता ही नहीं। उसे ख्याल आया नानी बुद्धि हो गई है, बीमार तो नहीं। नानी जी का जो पिता नाम था तुम्हारी तरफ अच्छा मजाक लग रहा। वो आया कहने लगा कुंवर जी नानी माँ तो चली गई पर नाराज नहीं है। आपके लिए कचौरी बनाई है, आपके लिए एक चिट्ठी भी दी। आप बैठ जाइए। तो कच्ची बैठ गया और उसने एक तरफ कचौरी खाया और इससे खोली और उसने लिखा था प्यारे मेरे गज्जू मैं जा रही हूँ, गुस्सा मत होना, पर तुम्हारे लिए एक अनोखी चीज छोड़ के जाऊँ। ये चिट्ठी पढ़ने के बाद आप जहाँ हमारा पूजा घर है वहाँ जाना और वहाँ एक चांदी का तबक यानी छोटी सी थाली उसमें आपको एक चिट्ठी और मिलेगी और उसमें लिखा होगा क्या करना। जैसे तुम लोग भी करते हो ना, देर हो जाती तो पीछे के दरवाजे से आके बैठो। तो पीछे के दरवाजे से आया कि उसको उसके पिताजी और माँ से बोलने की आवाज है। पिताजी बोल रहे थे देखो देखो गज्जू की माँ, इस साल तो हमको भी शहर में काम करने जाना पड़ेगा। 5 साल हो गए बारिश नहीं हुई। क्यों? हम तो जमींदार हैं, हमारे पास तो धन है। जैसे 5 साल जब खेती नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो अब क्या बचेगा? गज्जू को पढ़ाने के लिए भी अब मैं चाहता हूँ कि गज्जू खूब पढ़े, लेकिन मैं नहीं पढ़ा ना तो मैं पढ़ा लिखा मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती। अब तो गांव में हम दोनों को जाके पूरी करनी पड़ेगी। रात को मिलने आए इधर में जैसे ही सुबह हुई जल्दी कपड़े भी पहने और बस्ता लेके चल पड़ा। तो वो कहाँ गया? नानी के हवेली में। नानी के हवेली में जब पहुंचा तो भीम को आवाज दी भीम जल्दी आओ, चलो। और वो पूजा के कमरे में गए। कमरे में रखे हुए लेकिन जी को नमस्कार किया, फूल चढ़ाए और वो जो छोटी सी थाली थी चांदी से इसमें से पड़ी। नानी ने लिखा था देखो अगर वाकई तुमको कुछ चाहिए और नीचे सबसे ऊपर के कमरे में जाओ, वहाँ 3 डबिया रखी हैं। एक है नीली, एक है पीली और एक है केसरी। अगर सही डिब्बी खोलोगे तो उसमें तुमको एक खजाने का नक्शा मिलेगा और खजाना पाओगे। उस रास्ते से जाओगे तो क्या पाओगे? खजाना पाओगे। अब जब खजाना मिल जाए तो सबकी दुविधा खत्म है ना। मैं स्कूल जा सकूंगा, माँ को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अपने पेड़ को दिखा तो वाकई एक चबूतरे से 3 बक्से रखे थे। कौन से रंग के थे? एक था पीला और केसरिया। केसरिया की तरफ जब देखा तो उसको एकदम नंगे से एक रंग करते। उनके कपड़े कैसे होते हैं? केसरिया रंग के। और राजस्थान का रंग कैसा होता है? केसरिया। तो उसने सोचा इसी को पता जय एक रंग करके उसने डिब्बी खोली और उसमें नक्शा निकला और उसको लिखा था नानी ने कि हवेली से कितने दरवाजे से जाओगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। बस जल्दी करना तो मुश्किल, तो करना कितना आसान होता है ना।
जैसे नीचे आया, हवेली का पीछे का दरवाजा खोला और दौड़ने लगा। दूसरे भी पीछे पीछे आने लगे। ये तो रास्ता था, फिर पहाड़ी शुरू हो गई। यहाँ से ऊपर पहाड़ी के ऊपर वो देखता है जो नक्शे में एक बिंदु बनाया था लाल लाल, वो उसको मिला। ये तो लाल पत्थर है, ये क्या नानी माँ का मजाक है, ऐसे भी कहीं खजाना होता है। तो उसने कहा चलो उसको उठाते हैं। जो बड़ा सा पत्थर रखा था, जैसे उसको उठाने लेके ये पास गए तो बुद्धू ने कहा इससे तो कुछ लिखा ही है, क्या आप पढ़ सकते हो? क्योंकि इसमें जो लिखा है मैं उसे नहीं पढ़ पा रहा। तो कहते हम तो अनपढ़ गंवार, हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो कहता फिर इसको कौन पढ़ सकता है? मुझे इसको तो हमारे गांव में एक फौजी है, नाम उनका सुमेर सिंह, वो ही है सबसे बुजुर्ग डॉक्टर, वो ही पढ़ डालेंगे। चलो उठाते हैं इसको। और दोनों ने जो पत्थर उठाया उसमें से निकल आई। अब मेरा कहाँ होता है? पानी के पास, और वहां से कुछ पानी के बुलबुले नजर आए। तो एकदम नीचे ने कहा कि कुआं जी जरूर यहाँ पानी का कुछ झरना है। तो कहने लगे कि चलो इसको पढ़वाते हैं किसी से। दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो पत्थर को पकड़ के नीचे ले आए। सुमेर सिंह जी को बुलाया गया। सुमेर सिंह जी ने लिखा, इसमें लिखा है ओ विक्रम सिंह, मेरे से पंगा लेके आप गांव के मुखिया बने हो। अब देखो मेरा भी करके देखो, और मैं जो हमारी नदी है इसको बुझा रहा हूँ। ना नदी बहेगी, ना गांव में कुछ होगा, बने रहो बंजर गांव के मुखिया। अगर खोदोगे मेहनत करोगे तभी नदी दोबारा मिलेगी। तो फिर ये पढ़ने के बाद जब ने कहा उसका मतलब ये है नानी माँ का खजाना। और पानी से बड़ा कोई खजाना होता है क्या? पानी है तो खेती है, खेती है तो अनाज है, अनाज है तो पेट के लिए ताकत है, और फिर कुछ भी काम कर सकते हो। तो यही खजाना है, इसको लाना पड़ेगा। तो खोदेंगे कैसे? अगर सब मिलकर सब करे तो हो सकता है कि नहीं? दूसरे दिन सुबह बढ़ जाए और कुदाल और फावड़ा लेके सब चल पड़े। कहाँ चल पड़े? पानी का खजाना लेने। तो सब मिलके गाने लगे, चलो चलो भाई चलो, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, पानी का खजाना लाएंगे, पानी आज लाएंगे, नदी को लाएंगे, गाँव को खुशहाल बनाएंगे, चलो चलो भाई चलो पानी। ओह नो, मेरा एक बार फिर से जाने का वक्त आ गया। लेकिन हाँ, मेरी आपसे इसी प्रोग्राम में एक बार फिर से मुलाकात होगी, और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।